हेलो एवरीवन। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रेजेंट टाइम में CIL, HAL और पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जो मेजर वैकेंसी, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं, इनकी रिक्रूटमेंट ऑनगोइंग है। तो इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, कैसे हम एग्जाम को बीट करें, इस सेशन में आज हम लोग ये देखेंगे। तो सबसे पहले, मेरा नाम अमित बाजपेयी है और मैं करंटली UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर की पोस्ट पे वर्किंग हूँ। तो आज का सेशन मेन हमारा ये है कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो हम तीनों एग्जाम को बीट कर सकें। तो देखते हैं, आइए वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोल इंडिया लिमिटेड, देन HAL, देन पॉलिटेक्निक लेक्चर, देन लास्ट जो हमारी स्लाइड रहेगी उसमें कंक्लूड करेंगे कि कैसे फाइनल क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हमारा एग्जाम बीट हो जाए। कोल इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो कोल, सबसे पहली बात ये कि हम सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। आप लोगों ने सभी ने फॉर्म फिल किया होगा, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आप लोगों को सिलेबस भी पता होगा। तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कैसे हम एग्जाम को बीट करना है। ठीक है, बीट करें। तो ये जो कोल इंडिया लिमिटेड और HAL दोनों PSUs की वैकेंसी है, तो इन दोनों में ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, बट इन वन सिटिंग। ठीक, पेपर 1 एंड पेपर 2 इन वन सिटिंग में होंगे। 100 मार्क्स ईच पेपर, मतलब 200 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। पेपर 1 में क्या आएगा, GS, ठीक है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। पेपर 2 आपका टेक्निकल सब्जेक्ट। टेक्निकल सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, पेपर 2, जिसके क्वेश्चन कितने होंगे, 100 क्वेश्चन। तो फास्ट सिलेक्शन, जैसा कि जब मैंने तैयारी की थी, तो फास्ट सिलेक्शन अगर आपके टेक्निकल में आउट ऑफ 100 में से अगर आपके 80 to 85 क्वेश्चन सही हो रहे, तो अब तब आप अपने आप को मान के चलिए कि आप कंपटीशन के रेंज में हैं। क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैकेनिकल या सिविल, मतलब कोई भी ब्रांच स्पेसिफिक है ही नहीं। आज की डेट में सभी ब्रांच में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही प्रिसाइज करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छे लेवल पे लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा कोल इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सिलेक्शन प्रोसेसर क्या है। तो HAL में भी सेम है। इसमें टाइम कितना है, 2.5, मतलब 2.5 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा। इसमें पार्ट 1 में क्या आएगा, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके GS के, और 40 नंबर क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश और रीजनिंग के, और 100 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन के, मतलब टेक्निकल, जिस भी आप डिसिप्लिन से फॉर्म फिल करेंगे उसके 100 क्वेश्चन देंगे। टोटल यहाँ पे 160 मार्क्स का आपका 160 मार्क्स या 160 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 100 क्वेश्चन किसके, टेक्निकल के, आपके डिसिप्लिन के। तो यहाँ पे डिसाइडिंग भी फैक्टर क्या है आपका, टेक्निकल। जितना ज़्यादा आप टेक्निकल में एक्यूरेसी लाएंगे, उतने ज़्यादा आप सिलेक्शन के नियरेस्ट जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है पॉलिटेक्निक लेक्चरर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वैकेंसी है। बहुत कम आती है, पिछली बार 2021 में आई थी, इस बार 2025 में आई है। तो ये 3-4 साल बाद ही वैकेंसी आती है। जो ये स्टेट की वैकेंसीज होती है, जैसे UPPSC AE है, या UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर, या BPSC की AE होती है, BPPSC की बिहार, और या हरियाणा की हरियाणा की जो AE की वैकेंसी है, झारखंड की, ये सब ऐसे 3-4 साल में एक बार आती हैं। तो ये सब वैकेंसी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर का हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें रिटेन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होता है। कैसा, ऑफलाइन, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा आपका, ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड होगा। ठीक है, तो पेपर 1 में क्या रहेगा, जनरल हिंदी। ठीक है, जितने भी स्टेट के आप अगर एग्जाम देंगे तो वहाँ पे हिंदी भी आपसे पूछा जाएगा। तो बेसिक आप हिंदी भी प्रिपरेशन करनी है। हिंदी के मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। और उसके साथ साथ इसमें टेक्निकल के 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो टोटल एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो टोटल 125 क्वेश्चन, मतलब 375 मार्क्स का। पेपर 1 375 मार्क्स। पेपर 2 जो आपका है जनरल स्टडीज GS का। ठीक है, और टेक्निकल 100 क्वेश्चन, 375। तो आप देख रहे होंगे टेक्निकल के 200 क्वेश्चन। इसमें पेपर 1 में टेक्निकल के कुछ सब्जेक्ट आप नोटिफिकेशन में देखें, उन्होंने बता दिया है कि कौन कौन सब्जेक्ट पेपर 1 में, कौन कौन सब्जेक्ट पेपर 2 में। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के आपके 375 प्लस 375 के
मार्क्स का पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, प्लस आपका यहाँ पे 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये आपका 750 होगा प्लस ये 100, मतलब 850 मार्क्स आपका टोटल। ठीक है, 850 मार्क्स आपका टोटल का एग्जाम होगा। तो मेन आज का सेशन का हमारा एजेंडा ये है कि कैसे प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले हमारा मेन जो सब्जेक्ट है टेक्निकल। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी बच्चे कोचिंग किए ही रहते हैं कहीं ना कहीं, यार अगर जो बच्चे कोचिंग नहीं, या जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी करें, क्योंकि आज की डेट में यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल, तो कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उसके बाद में भी बच्चे सेल्फ से नहीं, तो वो बच्चे कोचिंग को प्रेफर करते हैं। तो हमारा मेन फैक्टर क्या है, टेक्निकल, क्योंकि आप भी यहाँ पे देख रहे हैं 100 क्वेश्चन, इससे पहले भी मैंने बताया, यहाँ पे भी HL में भी 100 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन। तो मेन जो हमारा फैक्टर है, डिसाइडिंग फैक्टर सिलेक्शन के लिए, वो टेक्निकल है। तो टेक्निकल को आपको, आपने जहाँ से भी पढ़ा हो, सबसे पहले आप उसको 5 to 6 टाइम आप उसका रिवीजन करेंगे, जो मैंने किया था, जो हमारी प्रोफेशनल स्टडी थी। 5 से 6 टाइम मिनिमम, ये मिनिमम है कि मैक्सिमम नहीं, 5 से 6 टाइम कम से कम तो आपको करना ही करना है। उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए आपका, ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्लस गेट। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे वो देखे होंगे, जो, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ, ये जो दोनों पेपर इंजीनियरिंग सर्विसेज प्लस गेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिपरेशन किसी भी एग्जाम, किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए। अगर आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए लास्ट 25 ईयर, लास्ट 20 ईयर के, तो आप जब आप कोई पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत यूनिक दिखेगा। ठीक है, अगर आप ये लगा के जाते तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, आपको 50 to 60% ऑफ क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, यहीं से इन द सेंस कि इन्हीं की कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्या, हमको टेक्निकल अच्छे से अपने नोट्स पढ़ने, उसको 5 से 6 टाइम रिवीजन करना है। देन हमको ESC और गेट अच्छे से लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेज है, प्रीवियस ईयर। जैसे अगर आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पेपर देने जा रहे हैं तो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का प्रीवियस ईयर लगाओ। अब पॉलिटेक्निक लेक्चरर के साथ साथ जो AE का भी एग्जाम हो, ये पॉलिटेक्निक लेक्चरर प्लस साथ साथ में AE, क्योंकि जो भी UPPSC एग्जाम कंडक्ट कराता है टेक्निकल का है, तो उसके आप सारे एग्जाम लगाएंगे अगर आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम देने जा रहे हैं। UPPSC AE का भी ये कराता है, उसके साथ में पॉलिटेक्निक लेक्चरर भी। तो UPPSC के जितने भी एग्जाम आप टेक्निकल के सारे अटेम्प्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर करें, उसके साथ साथ में ESC और गेट भी लगाएंगे। देन आप अब देखेंगे कि आपकी तैयारी के हाई लेवल पे होगी। ठीक है, तो ये एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, ये एक प्रिपरेशन प्रोसेस है, ये एक सिलेक्शन लेने का मेथड है जो कि मैंने अपनाया और फाइनली सेलेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मेन आज का सेशन था कि कैसे प्रिपरेशन करें। कि एक्चुअली है क्या, प्रेजेंट टाइम में बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि CIL की भी वैकेंसी ठीक ठाक आई है, HL में भी वैकेंसी ठीक है, और साथ साथ पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी वैकेंसी ठीक है। तो इन तीनों वैकेंसी को कैसे हैंडल करें। तो टेक्निकल आप अगर ESC गेट और आप अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर रखें तो टेक्निकल आप तीनों एग्जाम के हैंडल कर ले जाएंगे, इसकी 100% गारंटी है। रही बात GS की, तो GS के लिए आप लूसेंट देख लीजिए, और साथ साथ में करंट अफेयर कोई भी यूट्यूब चैनल आप सिलेक्ट कर लीजिए, वहाँ से डेली करंट अफेयर, कहीं से भी आप करंट अफेयर देखते रहिए। ठीक है, और यह जनरल हिंदी की मैं वीडियो कुछ बना के डाल रखा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, साथ साथ जो अभी टाइम है इसके पॉलिटेक्निक लेक्चर के एग्जाम होने में, तो साथ साथ जो भी बचे वो भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो मेन मेरा कंसर्न यही है कि कोई भी आप टेक्निकल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट और साथ में आपने जो नोट्स बनाए हैं, जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतने ज़्यादा अपने एग्जाम, उतने ज़्यादा आप सिलेक्शन के नियरेस्ट जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन मेरा यही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।